अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। ओके, ये देखें कि हमारे पास लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया था, सेकंड लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया था, और अब जो हमारे पास थर्ड लेक्चर है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन एंड सैंपल को डिस्कस करेंगे। तो उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स क्या है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, किसका? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले अगर हमें स्टैटिस्टिक्स का पता है कि ये है क्या, तो ये टॉपिक हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने अपने टीचर से या सेकंड यूट्यूबर से समझा है तो बेस्ट, नहीं समझा तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आप उससे इसे समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसका लिंक इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज और डिस्क्राइब्स summarizes or describes characteristics of a given data। यानी कि जो हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये गिवन डाटा की खुसूसियात, गिवन डाटा की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, समराइज करता है। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाना चाहिए तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि गिवन डाटा क्या होता है, यानी हमारे पास जो डाटा है ये होता क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो डाटा की डेफिनेशन आप ये समझ लें कि द इंफॉर्मेशन वी गैदर विद एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज इज कलेक्टिवली। यानी कि जो हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट है, तो उसके हवाले से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज होंगे उसको हम नाम डाटा के देंगे। यानी कि ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द दैट प्रोजेक्ट, जो हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है उस मुतल्लिक तमाम सर्वेज एक्सपेरिमेंट्स, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो डाटा में आती है। डन हो गया। तो किसी भी डाटा को, किसी भी यानी कि ऑल इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स को, खुसूसियात को डिस्क्राइब करना, उसको समराइज करना, जी समराइज करना, उसके ग्राफ बनाना, उसके चार्ट्स बनाना, उसको डिस्प्ले करना, उसके कंप्यूटेशन करना, ये तमाम चीजें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज अ रैंडम सैंपल ऑफ डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू डिस्क्राइब एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, अब हमें यहाँ एक और बात का पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं और डाटा किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए हमें। ओके, तो अब हम मिसाल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक क्या है, कॉलेज है। ओके, इसमें रहते हैं हमारे पास 1200, बड़े पीर के साथ की निस्बत से 1200 ले लेते हैं। 1200 इसमें स्टूडेंट्स हैं। तो 1200 स्टूडेंट्स में हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो इसमें चेक करें कि इसमें कितने स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस है, कोविड-19 है। ओके, ये हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो इसमें से हम 1200 को चेक नहीं करेंगे, तो इसमें हम ऑलमोस्ट लेंगे 200 आदमी को ले लेते हैं, स्टूडेंट्स को। तो इसमें हम कोरोना वायरस से चेक करेंगे। जो ये 200 स्टूडेंट्स हमने लिए, ये सैंपल है, जबकि जो ये हमारे पास 1200 तादाद है, ये पॉपुलेशन है। या दूसरी एग्जांपल ये ले लें कि ये 1200 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें जो है कितने स्टूडेंट्स की हाइट ज़्यादा है और कितने स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, कम है। तो हम 1200 की बजाय 200 स्टूडेंट निकालेंगे, तो ये सैंपल हो जाएगा हमारे पास, ये पॉपुलेशन हो गई। तो इस पॉपुलेशन का सैंपल का जो हम एवरेज निकालेंगे वही एवरेज 1200 स्टूडेंट्स का होगा। तो ये पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस होता है। ओके, तो अब यहाँ देखिए, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज अ रैंडम सैंपल ऑफ डाटा फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी कि किसी पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल निकाला, सैंपल लिया, तो उस सैंपल को
डिस्क्राइब करते हैं, उसको मेक इन्फ्रेंसेस यानी कि हम उसके मफरूजात बनाते हैं। अब ये देखें, अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक एग्जाम्पल के जरिए जो चीज़ समझ में आ जाती है तो उसकी तो बात ही अलग है। अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मिसाल इस तरह लेते हैं कि एक क्रिकेटर है, शाहिद अफरीदी ले लो जो मेरे पास है। शाहिद अफरीदी ये अच्छा खेलते हैं, ओके। ये हमारे पास क्या है, क्रिकेटर है। खैर मैं तो यानी कि इनको फैन यानी कि क्रिकेट का मुझे शौक नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि जो शाहिद अफरीदी हैं ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो शाहिद अफरीदी हमारे पास है, पाकिस्तानी क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं। तो सपोज करें इन्होंने 20 मैच पिछले खेले हैं, तो इन्होंने जो लास्ट 20 मैच खेले हैं, गेम्स खेली हैं अपने क्रिकेट की, तो इन्होंने एक दिन बैठ के सोचा यार जो मैंने पिछले 20 मैच खेले हैं इनमें एवरेज क्या मेरा निकला है। पहले मैच में मैं कितना रन बनाया, दूसरे मैच में मैंने कितना रन बनाया, तीसरे मैच में मैं कितना लो रहा, कितने हाई मेरे स्कोर थे, चौथे मैच में, पांचवें मैच में, छठे मैच में। ये इसने बैठ कर एक जगह 20 जो मैचेस थे उनके एक एवरेज निकाला, ओके। तो एवरेज निकालने के बाद जो इसने अपने जहन में बिठाया कि मेरी एवरेज ये आई है 20 मैचों में, तो नेक्स्ट जो मैं 10 या 20 मैच खेलूंगा उसमें भी मेरी ऑलमोस्ट यही एवरेज रहेगी, ओके। तो ये जो ये एवरेज निकालना है, तो इस एवरेज निकालने को नाम देते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, ओके। कि इस शाहिद अफरीदी ने अपने तमाम मैच जो पिछले खेले हैं, 20 मैच खेले हैं, उसने एक इसने एवरेज निकाल ली, यानी कि तमाम पॉपुलेशन में से अपनी एवरेज निकाल ली। और इस एवरेज को कह रहा है कि मैं आइंदा के लिए मेरी यानी कि एवरेज है वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर नीचे ही रहेगी। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि इसने अपनी तमाम चीज़ों को पहले स्टडी किया, उसके यानी कि उसके बाद उसने एवरेज निकाला। डन हो गया। या इसके हम एक और एग्जांपल लेना चाहें जो हमें बड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, कि जो पाकिस्तान में अगर देखें, जो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो कोरोना जो मौजूदा वबाई बीमारी चली हुई है, तो इसमें हम कोरोना की देखना चाह रहे हैं कि पंजाब में कितने हैं, सिंध में कितने हैं, केपी में, बलोचिस्तान में, जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर, क्या हिसाब किताब है। तो ये एक हमारे पास जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान कंट्री है, ये एक हिसाब से एक पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन में से जो हम निकालेंगे, इसका सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कितने सूबों से, कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने केसेस आएंगे, कितने कितने केसेस आए हैं, ओके। यानी कि कलेक्ट करेंगे तमाम चीज़ों को। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे, ओके। तो ये हमारे पास क्या जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, ओके। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम एक छोटी सी जो इजी सी मिसाल है वो लेते हैं। वो मिसाल क्या है कि अगर एक आदमी है, मिसाल ले लें, उसका नाम है मोहम्मद, नाम इलियास नाम ले लें, ओके, एक आदमी नाम है। तो इस ये हमारे पास एक शख्सियत है। तो इनका सपोज करते हैं जो ब्लड है ना, एक जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं यार मुझे चेक करके के देख जो मैं ब्लड ग्रुप क्या है। तो डॉक्टर क्या कहता है, चंद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, के डॉक्टर चंद कतरे लेते हैं इनके जिस्म से ब्लड के, उसको टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं ये लो जी आपका जो है बी पॉजिटिव ब्लड है। तो इसका क्या मतलब है कि मोहम्मद इलियास कादरी के पूरे जिस्म में अब जो खून है वो मुकम्मल बी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने चंद कतरे लेकर उसको चेक किया है। उसको चेक करने के बाद कहा कि आपका बी पॉजिटिव ब्लड है, तो इसका मतलब है आपके पूरे जिस्म में जो ब्लड है वो बी पॉजिटिव ही है। डन हो गया। अब इसकी एक और हमें एक और मिसाल ले लेते हैं कि जो ड्रामे आते हैं या फिल्में आती हैं, उनके सबसे पहले क्या चलता है, ट्रेलर चलते हैं। तो ट्रेलर में ये बताया जाता है कि इसमें ये होगा, ये होगा, यानी कि छोटी छोटी यानी कि वीडियोज़ में सेकंड, कुछ सेकंड या कुछ 1-2 मिनट्स में ट्रेलर दिखाया जाता है। तो वो ट्रेलर क्या होता है कि ट्रेलर हमें ये बता देता है कि इस मूवी में, इस ड्रामे में ये होने वाला है। तो ये एग्जांपल है किसकी, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की, कि हमने एक छोटी सी पीस को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी मुकम्मल वीडियो में, इसके मुकम्मल वाक़या में ये होगा। अगर हमें मिसाल लेंगे कि जो अर्तुगरुल ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसका जो एक यानी कि पहले ट्रेलर दिखा दिया जाता है कि इस एपिसोड में ये होगा।
तो पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस एपिसोड में जो मेन मेन बातें वो ये हैं, तो इसका मतलब है इस एपिसोड में ये होने वाला है। तो ये एग्जाम्पल किसकी है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। डन हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।